कहानी की शुरुआत एक प्रेमी जोड़े से शुरू होती है। लड़के का नाम जीवा जबकि लड़की का नाम सू था। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। जीवा फोटोग्राफर था और वो शादियों में तस्वीरें खींचता था। सू एक एयर होस्टेस थी जिस कारण वो कई दिन घर से बाहर रहती थी। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और दोनों ही अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। एक बार जीवा एक शादी में तस्वीरें खींच रहा था। उसके साथ उसके दो सहायक भी थे जिनका नाम हैरी और मेसन था। शादी लगभग पूरी हो चुकी थी और जीवा की टीम ने सभी तस्वीरें खींच ली थी। जीवा की टीम जब वापस जाने वाली थी तो एक लड़की चाहती थी कि हैरी उसके फोन से उसकी तस्वीरें खींचे। हैरी जल्दबाजी में कैमरे वाला बैग पानी के किनारे रखकर लड़कियों की तस्वीरें खींचने लगता है। इसी बीच एक शरारती लड़की बैग को पानी में गिरा देती है। इस बैग में वही कैमरा था जिससे शादी की तस्वीरें खींची गई थी। पानी में गिरने से कैमरा भी खराब हो गया था और वो कार्ड भी जिसमें शादी की तस्वीरें स्टोर थी। हैरी की जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेसन उस पर बेहद गुस्सा था लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन शादी वाला परिवार जीवा पर मानहानि का केस कर देता है। इस केस के कारण जीवा का पूरा स्टूडियो बिक गया जिस कारण वो उदास हो गया। सू का काम अभी भी ठीक चल रहा था जबकि जीवा घर में रहने लगा था। वो अब घर के ही काम कर सू की मदद करने लगा था। कुछ दिनों बाद जब सू एयरपोर्ट पर थी तो उसे एक मैगजीन से पता चलता है कि जीवा का सहायक मेसन एक मशहूर फोटोग्राफर बन गया है। वो अभी मैगजीन देख ही रही थी कि इसी बीच कैप्टन सीरा भी उसके पास से गुजरता है। सीरा सू की खूबसूरती पर फिदा था और वो सू का ध्यान भी खींच लेता है। उधर जीवा को भी फोन के जरिए पता चल गया था कि उसका सहायक मशहूर हो गया है। वो उसके पास जाकर उसे बधाई भी देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे जीवा और सू के बीच झगड़े शुरू होने लगे। सू चाहती थी कि जीवा कोई नौकरी करे लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जीवा को नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सू का ध्यान जीवा से हटकर कैप्टन सीरा की तरफ बढ़ने लगा। सीरा तो पहले से ही सू का दीवाना था और वो साला मौका देकर उसे घर भी छोड़ने लगा। जीवा को ये बात पसंद नहीं आती कि सीरा उसकी बीवी को घर तक छोड़ने आए। वो सू को सीरा से दूर रहने को कहता है लेकिन सू हर बार कोई बहाना बना देती। जीवा जब भी रात को उसके करीब आने की कोशिश करता तो सू थकावट का बहाना बनाकर पहले ही सो जाती। ऐसे ही एक रात जब सू सो रही थी तो जीवा उसका फोन चेक करने लगता है। फोन में सू और सीरा की चैट देकर वो समझ जाता है कि सू उसे धोखा दे रही है। अगले दिन जब वो सू से बात करता है तो सू उसे ही मारकर कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। कुछ देर बाद मेसन जीवा से मिलने उसके घर आता है। वो चाहता था कि जीवा उसके लिए काम करे। जीवा पहले तो मना करता है लेकिन फिर सोचकर उसकी बात मान लेता है। मेसन जीवा को एक आइलैंड पर भेजना चाहता था ताकि वहाँ जाकर वो खूबसूरत तस्वीरें खींच सके। अगले ही दिन जीवा आइलैंड पर पहुँच जाता है। वो पहले अपने होटल का कमरा देखता है और फिर बीच पर जाकर खूब दारू पीता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब जीवा नींद से जागता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम माया था और वो बीच पर योगा कर रही थी। जीवा उसकी तस्वीरें खींचना चाहता था। वो जैसे ही अपना कैमरा ढूंढने लगा तो उसके शोर से माया का ध्यान टूट जाता है। वो जीवा के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात को माया एक बार में थी और जीवा भी इसी बार में आ गया था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जीवा उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है जिसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। माया उसी शहर से थी जिस शहर में जीवा रहता था। भले ही दोनों एक ही शहर से थे लेकिन फिर भी आज इस आइलैंड पर मिले थे। अगली सुबह माया खुद ही बीच पर अपनी तस्वीरें खींच रही थी ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। इसी बीच जीवा भी उसके पास आ जाता है। वो उसे समझाता है कि इतनी धूप में तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और उसे समझाकर चला जाता है। दूसरी तरफ सू और सीरा भी एक बार में थे। जीवा घर पर नहीं था इसलिए सू समय बिताने के लिए सीरा के साथ यहाँ आई थी। दारू पीने के बाद जब सीरा उसे घर छोड़ने आता है तो मौका देखकर सू की गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है लेकिन सू उसे रोक देती है। उधर जीवा और माया भी गर्म हो चुके थे जिसके बाद जीवा उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह सू जीवा को फोन करती है लेकिन दूसरी तरफ माया फोन उठाती है। वो इस समय जीवा के कमरे में थी और जीवा नींद में था। माया सू को बताती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और वो इस समय नींद में है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। वो यहाँ जीवा को चाय देने आई थी इसलिए उसे नींद से उठा लेती है। चाय पीने के बाद वो जीवा को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालती है। अगली सुबह सू भी उसी आइलैंड पर पहुँच गयी जिस पर जीवा आया हुआ था। उसने फोन पर माया की आवाज सुनी थी इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आई थी। जल्दी ही वो जीवा के कमरे में पहुँच गई और उसे देखकर जीवा हैरान हो गया। वो जीवा से कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दोनों के पास माया आ जाती है। वो सू को अपने बारे में बताकर कहती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और मैं अपना सामान यहाँ भूल गई थी। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में आ जाती है और कुछ सोचकर अपने प्राइवेट कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े सू को दिखाकर चली जाती है। माया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि जीवा और सू आपस में लड़ने लगे और जीवा सू को छोड़कर उसके पास चला आए। थोड़ी देर बाद सू जीवा का सामान बांधती है और फिर उसे अपने साथ घर वापस ले आती है। घर वापस आकर जीवा ने सू से माफी मांग ली थी। सू से समझाती है कि सीरा सिर्फ मेरा दोस्त है और इस बार जीवा उसकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद जब माया भी अपने घर वापस आ गई तो जीवा उसके पास आकर उससे सारे रिश्ते तोड़ लेता है। माया भी उसके फैसले का स्वागत करती है और उसे सिर्फ अपना दोस्त बना लेती है। अगले दिन सू अपनी योगा क्लास में थी और वहाँ उसे माया भी नजर आती है। योगा के बाद जब सू हीट बात लेने लगती है तो माया उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा पति
तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। सू को धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आज जीवा का जन्मदिन था, इसलिए वो एक तोहफा खोल रहा था। जीवा को लगा कि सू ने उसे तोहफा दिया है, लेकिन सू का तोहफा तो उसके हाथ में ही था। जल्दी ही दोनों समझ गए कि ये तोहफा माया ने भेजा है। जिसके बाद जीवा तोहफा वापस करने माया के घर आता है। घर में उसे माया जख्मी मिलती है। माया उसे बताती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर वो साला यहाँ से भाग गया। उधर सू एक टैटू शॉप में पहुँच गई थी और वहाँ सू की मुलाकात माया के पति से होती है। माया के पति का नाम विल्सन था। वो सू से कहता है कि मैं माया का पति हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पहचानता हूँ, क्योंकि आजकल माया तुम्हारे ही पति के पीछे पड़ी हुई है। उसकी बातें सुनकर सू हैरान हो गई और विल्सन उसे माया की सच्चाई बताने लगा। दरअसल माया एक सिरफिरी लेडी थी जो हर साल अपना लवर बदलती रहती थी। उसे जो भी लड़का पसंद आता था वो पहले उसका घर तोड़ती और फिर उसके साथ मजे करती थी। इसके बाद जब माया का मन भर जाता था तो माया लड़के को मार देती थी। माया की सच्चाई जानकर सू के तोते उड़ गए। उधर माया जीवा को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पति को धोखा दो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माया सीधा विल्सन के पास पहुँच गई और वो उसे जान से मार देती है। उसे अब जीवा से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी करने का मन बना लिया था। कुछ दिनों बाद जीवा मेसन के साथ एक शादी की तस्वीरें खींच रहा था। इसी बीच उसे सू का फोन आता है। सू उसे बता रही थी कि मैं घर आ चुकी हूँ, जबकि इसी बीच माया भी उनके घर में आ चुकी थी। इधर सू जीवा से बातें कर रही थी और उधर माया आगे बढ़ रही थी। बात करने के बाद जब सू फोन काटती है तो माया उसे बेहोश कर देती है। शादी पूरी होने के बाद जीवा भी घर आ गया था। वो जब अपने कमरे में आता है तो उसे कमरे में माया नजर आती है। माया ने सू को बांध रखा था और उसके हाथ में गन थी। माया सू को मारकर जीवा से शादी करना चाहती थी। जीवा उससे गन छीनने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। जीवा को जख्मी देखकर माया भी घबरा गई। इसी बीच सू जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलती है और फिर माया से लड़ने लग जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, इसलिए दोनों की लड़ाई भी खतरनाक थी। लड़ाई में माया सू का चेहरा तो खराब कर देती है, लेकिन सू के ही हाथों मारी जाती है। कहानी के आखिर में जीवा और सू खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब से वो किसी की भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति पूरे ईमानदार रहेंगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।